कांग्रेस पार्टी ने एक नया कैंपेन शुरू किया है और उस कैंपेन के बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रोहन गुप्ता और कैंपेन का नाम है हिंदू हूं हिंदुत्ववादी नहीं। रोहन, ये क्या कैंपेन है? आप सोशल मीडिया के हेड हैं कांग्रेस पार्टी के, थोड़ा बताएंगे कि क्या कैंपेन है ये पूरा? देखिए, जिस प्रकार से राहुल जी ने जयपुर में कहा कि असली हिंदू क्या होता है और हिंदुत्ववादी क्या होता है। हिंदू हमेशा सत्य के लिए लड़ता है और हिंदुत्ववादी सत्ता के लिए लड़ता है। जिस प्रकार ने भाजपा ने अपने हिंदुत्ववादी के कारण देश के ऊपर जो हमले किए हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, आज राम मंदिर के नाम की बात करें पर वही राम मंदिर के जो जमीन है उसमें भी घोटाला किया, तो ये उनको एक्सपोज करना जरूरी है कि हम हिंदू हैं, हम नफरत नहीं करेंगे। आप जो हिंदुत्ववादी हो सिर्फ अपनी सत्ता के लिए नफरत कर रहे हो। तो ये बीजेपी का जो दोगलापन है, जिसके कारण पूरे देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं हिंदू के हितैषी के नाम पे, उसको एक्सपोज करना जरूरी है। जो राहुल जी ने बात छेड़ी है वो बात हर हिंदुस्तानी के दिल में जाए कि क्या भाजपा का असली चेहरा है। और हिंदू धर्म कभी भी सत्ता के लिए नहीं होता है, हिंदू धर्म कभी भी नफरत के लिए नहीं होता है। ये बात पूरे देश को मालूम है, पर यही बात राहुल जी के माध्यम से जो शुरू हुई है, हम चाहेंगे कि भाजपा इस प्रोपेगेंडा को आगे ना बढ़ाए, इसलिए हमने कैंपेन की शुरुआत की है। तो ये कैंपेन कैसे चलेगा, थोड़ा बताएंगे कि सिर्फ ट्विटर पे ही रहेगा या और आपके कोई प्लेटफॉर्म जिस पे रहेगा, किस तरह से और कितनी रीच आप इस पे कितना बढ़ना चाहते हैं? देखिए, ये कैंपेन से ज्यादा देश की जनता की आवाज है, ये एक हकीकत है। तो मैं इसको कैंपेन की तरह से नहीं देख के जो भी मुद्दे हैं, जैसे जिस प्रकार से उन्होंने राम मंदिर के जन्म जो भूमि है उसमें भी भ्रष्टाचार किया, हमको जनता के सामने लेके आना है। किस प्रकार से लोग कैमरे के पीछे भागते हैं। आज हम देखते हैं कि दिए लगाए जाते हैं और उसके बाद गरीब जो है उसमें से तेल निकालने जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? अगर आप बोल रहे हैं तो गरीबी क्यों है आपके राज्य में? कहीं ना कहीं सिर्फ सत्ता की राजनीति के लिए आप हिंदुत्ववादी बन के देश की जनता के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। नफरत की जो राजनीति है उसको हमको एक्सपोज करना है। कितना रीच रहेगा इसका, किस तरह से रहेगा ये पूरा? ये एक ऑर्गेनिक कैंपेन रहेगा। बेसिकली दिस इज नॉट समथिंग वेयर वी आर प्लानिंग। जो इंस्टेंसेस हमको देश की जनता के सामने लेके आना है। राहुल जी जम्मू कश्मीर जाते हैं और कश्मीरी पंडितों की जिस प्रकार से वहाँ पे हत्या उसकी बात करें, उसकी बात करने के लिए भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। आज हम लोग सैन्य की बात करें, सैनिकों की बात करें, औरब का जवाब देने के लिए भाजपा के पास जवाब नहीं है। तो ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं कि जहाँ पे ये लोग अपने आप को देश का हितैषी बता रहे हैं, उसको हमको एक्सपोज करना है हकीकत के सामने और उसका जवाब भाजपा को देना है। कल एक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे अपने ऑफिशियल जो आईएनसी का ट्विटर हैंडल भी है और इंस्टाग्राम हैंडल भी है, दोनों पे आपने एक वीडियो डाला जिसमें आपने एक तरफ प्रियंका जी को दिखाया शिव भगवान जी की पूजा करते हुए, दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ को दिखाया भोलेनाथ की पूजा करते हुए, और उसके नीचे भी आप लोगों ने कुछ लिखा था। तो ये इसी तरह के कैंपेन रहेंगे और इससे आप क्या संदेश देना चाह रहे थे? देखिए, संदेश साफ है। आपने अगर दोनों तस्वीरें देखी हो तो प्रियंका जी भगवान के सामने नतमस्तक थी और योगी जी कैमरा के सामने नतमस्तक थे। तो यही हकीकत है हिंदू और हिंदुत्ववादी की। हमारे लिए आस्था का विषय है, धर्म कभी भी वोट की राजनीति का विषय नहीं है। हमने हमारे भाषण में कभी नफरत नहीं फैलाई, ना हमने हिंदू मुसलमानों को कभी भी लड़वाने का काम, ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। हम देश को यही कहना चाहते हैं कि धर्म आस्था का विषय है। आप धर्म, हर आदमी को अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है। नफरत मत फैलाइए। कभी हिंदू नफरत में नहीं मानता है। ये लोग सिर्फ अपनी सत्ता के कारण हिंदुत्ववादी बनकर नफरत फैलाने का जो काम करें, उनको हम लोग एक्सपोज करेंगे। तो इसको क्या आइडियोलॉजिकल पुश माना जाए आप लोगों की तरफ से? ये मतलब बेसिकली, क्योंकि आप एक स्पोक्स पर्सन भी हैं, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, तो इसका लार्जर पिक्चर क्या है? मतलब ये तो आप कह रहे हैं कि हिंदुत्ववादी में आप फर्क करवाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने एक बहुत क्लियर कट डिवाइड जो है वो जयपुर के अंदर जो रैली हुई है उसमें ही कर दिया है। तो इसका आइडियोलॉजिकल आप पुश कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं? क्योंकि लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे पूरी मंशा क्या है। देखिए, बिल्कुल आपका सवाल बहुत वाजिब है। जिस प्रकार से हमारे देश की विचारधारा रही है सुप्रिया, कि हमने 70 साल की जो राजनीति देखी है, हिंदू मुसलमान सबने मिलकर देश को आज़ाद कराया, तब इतना डिवाइड नहीं था। जिस प्रकार से भाजपा ने सिर्फ अपनी सत्ता के लिए नफरत के जो बीज बोए, वो देश के लिए खतरनाक है। ये कांग्रेस की विचारधारा की बात नहीं है, जो भारत देश की विचारधारा है, विविधता में एकता, सर्वधर्म संभाव की हम बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। ये हिंदुत्ववादी बनकर संविधान पे हमला कर रहे हैं, उसको हमको रोकना है। तो ये बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, देश को बचाने की बात है। जो नफरत के बीज उन्होंने बोए हैं आज जनता के बीच में, उसको हमको हटाना है और देश की विचारधारा के ऊपर जो भाजपा का आक्रमण है उसको हमको रोकना है। तो कब तक आप कैंपेन इसको पूरा लॉन्च करेंगे, या और कब तक रहेगा? 2024 के चुनाव तक रहेगा? देखिए, कैंपेन की हम बात करें तो ये जो मुद्दा है विचारधारा का, वो राहुल गांधी जी ने लॉन्च कर दिया और पहली बार हुआ है कि भाजपाइयों के पास कोई
शब्द नहीं उसको काउंटर करने के लिए। ये एक ऐसा मुद्दा है कि भाजपा हमेशा उसका दुरुपयोग करती रही, बट पहली बार है कि हर भाजपा उसके ऊपर मुंह बंद करके बैठा हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उनको नहीं रहा, क्योंकि ये हकीकत है। आज गोडसेवादी होने वाले, हम लोग डिबेट में जाते हैं, गोडसे मुर्दाबाद ये लोग नहीं बोल पाते हैं। कौन से हिंदू है वो? जो महात्मा गांधी जी लास्ट वर्ड थे हे राम, वो सच्चे हिंदू थे। उनकी राम राज्य की कल्पना थी कि किसी के साथ नफरत का माहौल ना हो। उसके सामने आप हिंदुत्ववादी बन के गोडसे के साथ में खड़े हैं और आप देश की बात कर रहे हैं। यही चीज हमको उनको लेके जानी है कि हम गांधीवादी हैं, गोडसेवादी नहीं हैं। तो ये थे रोहन गुप्ता, जो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के हेड हैं, और उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा कि वो एक नया कैंपेन जो वो लॉन्च कर रहे हैं, हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक दिल्ली।